Hello everyone, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn Class 8 Maths, Chapter 4 Practical Geometry and exercise number 4.3. Exercise number 4.3 along with question number 2, that is quadrilateral plan. So let's start today's learning. Let's have a look on question number 2 of exercise 4.3 quadrilateral. What is that? Quadrilateral, we have to make here plan, PLAN plan. So PL is equal to 4 centimeter, LA is equal to 6.5 centimeter, angle P is equal to 90 degree, angle A is equal to 110 degree and angle N is equal to 85. से पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ये वाले शेप में बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी जाए. हमें मेजरमेंट दिया है PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. तो हम अभी जो दो साइड का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है उसमें से एक साइड हम क्या करेंगे, अपने यहाँ हॉरिजॉन्टल में रखेंगे. एक तो हम PL को रखेंगे या फिर LA को रखेंगे. तो सबसे पहले देखो, अगर PL को यहाँ पे रखते हैं तो हमें P का एंगल पता है, L का पता है नहीं, लेकिन हम L का फाइंड कर सकते हैं ज़रूर. तो यही से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे P दे देते हैं, P L A और यहाँ पर N दे देते हैं. सो PL इज इक्वल टू है ये 4 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना है. LA ये है, LA हमें 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. देन एंगल्स का मेजरमेंट अच्छा ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया है. एंगल A इज इक्वल टू दिया है 110 डिग्री और एंगल N इज इक्वल टू दिया है 85 डिग्री. तो ये तीन मेजरमेंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. सो एंगल L का हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 360 डिग्री. कितना होता है? 360 डिग्री. तो अभी हमें यहाँ पर तीन एंगल का मेजरमेंट दिया है, तो ये 4th नंबर का एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं कि हम एंगल L का मेजरमेंट सबसे पहले फाइंड आउट कर ही लेते हैं. यहीं पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल. तो सभी एंगल्स का हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेते हैं. 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ओके, प्लस एंगल कौन सा है ये? L. एंगल L जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री. सभी का सम कर लो, कितना हो जाएगा सभी का सम? ये हो जाएगा 0 + 5 दैट इज 5, 9 + 1 10, 10 + 8 18, अगेन 1 कैरी, देन 1 + 1 2 दैट इज 285 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब एंगल L इज इक्वल टू क्या करेंगे, 360 में से 285 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 285 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. एंड व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल L? यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर 75 डिग्री. कितना आंसर आ जाएगा? 75 डिग्री. सो एंगल L इज इक्वल टू मेजरमेंट आ गया हमारा 75 डिग्री. तो अभी हमें यहाँ पे एंगल L के लिए भी मेजरमेंट हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, जो रहेगा 75 डिग्री. अब इजीली हम ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल PL ऑफ 4 सेंटीमीटर. सो 0 माई 0 इज हियर एंड 4 सेंटीमीटर ना, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. सो ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट ऑफ दिस 4 सेंटीमीटर. हियर P और यहाँ पर L. P इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री. पास में कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 60 और प्लस 30. तो हम अभी हमें P पर बनाना है ये एंगल, तो हम अपना कंपास कहाँ रखेंगे? P के ऊपर. किसके ऊपर रखेंगे? P के ऊपर. सो कीप योर नीडल ऑफ द कंपास ऑन द P एंड ड्रॉ वन आर्क. डार्क कर लेती हूँ ताकि दिखाई दे. अब दिखाई दे रही है. ओके, तो जो डिस्टेंस से ये आर्क बनाई है, क्या करना है हमें? वही डिस्टेंस कंटिन्यू रख के यहाँ पे हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है वहाँ पर अपना कंपास रख के एक आर्क लगानी है जो एंगल कितने का बनाएगी? 60 डिग्री का बनाएगी. सो ड्रॉ वन आर्क हियर. एक आर्क बनाई मैंने, ये बन जाता है 60.
दूसरी आर्क लगाएंगे कहाँ पर, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिला है। सो ये वाला है मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पेंसिल से कर देती हूँ यहाँ पे, ये है। अब यहीं पर आपको कंपास रख के क्या करना है, दूसरी आर्क लगानी है उसी सेम आर्क से पहली वाली मेन आर्क के ऊपर। ठीक, तो ये बन गई पहली आर्क जो 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करेगी, और ये दूसरी आर्क, दोनों मिला के 120। अब हमें 90 बनाना है, तो क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला 60 है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, है ना। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके फिर हमें यहाँ पे बाइसेक्टर बनाएंगे जो 60 का आधा करेगा, 30 डिग्री। सी मोर देन हाफ हो गया, आधे से ज़्यादा, पूरे से कम। हमारा कंपास का नोक एक बार इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे, अच्छा ठीक से विजिबल नहीं है, दोबारा से लगा लेती हूँ। अब विजिबल होगी, हाँ। इस पॉइंट के ऊपर, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर रख के हमने आर्क लगाई। अभी हम इस वाले इंटरसेक्टिंग, ये जो दूसरा वाला है, इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना कंपास का नोक रखेंगे, विद द सेम डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ दूसरी आर्क लगाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी आर्क लगाएंगे, बन गई हमारी। और यहाँ पे मिल गया हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो P के साथ कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। सो लेट्स जॉइन दिस पॉइंट। अब ये बन जाएगा हमारा एंगल P। हमें एन पॉइंट नहीं मिला है अभी हमें एन पॉइंट, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का P एंगल P। एल की तरफ मूव करेंगे। एल कितने डिग्री का बनाना है, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कैसे बनेगा बेटा, 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, उसमें से 15 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिल जाएगा 75 डिग्री का एंगल। हमें 60 दो कर्व लगानी है, तो एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे हम अपने कंपास में, एल के ऊपर रखेंगे ये हमारा कंपास का नीडल, एंड वी विल ड्रॉ वन आर्क, एक लॉन्ग आर्क लगाएंगे। अच्छा, मेरे हाथ की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा बेटा, ये इस तरह से आर्क मैंने लगाई है। यस, दिख रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यही डिस्टेंस कंटिन्यू रख के आपको यहाँ इस आर्क की वजह से ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ मिला है, ये ठीक, यहाँ से अब क्या करेंगे, एक 60 के लिए आर्क लगाएंगे। यहाँ पे रखो अपने कंपास का नीडल, ड्रॉ वन आर्क, दिस आर्क विल बी फॉर 60 डिग्री। अब दूसरी आर्क लगाएंगे हम, ये वाला जो पॉइंट मिल गया हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट के ऊपर अब कंपास रख के, सो कीप हियर वन योर कंपास ऑन दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड ड्रॉ वन आर्क हियर दैट विल बी फॉर 60 डिग्री। अब ये बन गई पहली आर्क 60 डिग्री की, और ये दूसरी आर्क बन गई है दूसरे 60 डिग्री की। अब दूसरे 60 डिग्री वाले आर्क में क्या करना है, हमें बाइसेक्टर बनाना है, इसको 30 डिग्री का करना है। ये जो हमारा 60 वाला ये आर्क है उसका मोर देन हाफ लेंगे, राइट, देखो मोर देन हाफ हो गया, पूरे से कम और आधे से ज़्यादा। कहाँ पर कंपास का नोक रखेंगे, एक रखेंगे इसके ऊपर, सेकेंड वाली जो आर्क है 60 वाली, और ये फर्स्ट आर्क जो 60 वाली है, इन दोनों आर्क के ऊपर एक बार रखेंगे, और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। तो मैंने लगा ली है ये पहली आर्क, देखो दिख रही है। फिर ये दूसरी आर्क इसके ऊपर रखेंगे, एंड वी विल ड्रॉ वन अनदर आर्क। देखो अब ये वाला यहाँ पे मिल गया अभी हमें एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये यहाँ पे मिल गया अभी हमें एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बट दिस इज ऑफ 90 डिग्री। सो जॉइन इट, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें 75 डिग्री का चाहिए। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नया वाला मिला है और पहले का जो ये 60 का है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, 15 माइनस करना है। तो माइनस करना मतलब अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये वाला जो 60 है और ये 90 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये 30 बन गया है अभी, ये 30 का भी हाफ करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। सो हाफ करने के लिए तो पता ही है क्या करेंगे, फिर से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। सी दिखाई दे रहा है कैमरा में, हाँ, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे कि पूरे से कम आधे से ज़्यादा। और ये वाला जो नया इंटरसेक्टिंग पॉइंट 90 का मिला है, इस पर हम अपना कंपास रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे।
तो यहाँ पर एक मैंने आर्क लगा ली है। ठीक, अब मेरा कंपास का नोक मैं यहाँ पर रखूँगी पहले वाले 60 के ऊपर और फिर ऐसी वाली एक आर्क लगाऊंगी। सो यहाँ पर रखोगे अपना कंपास का नोक और लगाओगे एक आर्क। ये लगा लिया मैंने और यहाँ पर मुझे मिल गया है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, अब ये बन गया हमारा 75 डिग्री। देखो पहले 60 था, 75 को ही बनाने के लिए देखो पहले 60 का था, फिर उसमें हमने 15 ऐड कर लिया, ये इधर का भी 15 ऐड कर लिया, बन गया 75 डिग्री। राइट, चाहे आप इस फॉर्म में सोचो या इस फॉर्म में सोचो, बनाना हमें 75 ही है। तो अभी क्या करेंगे, मेन तो हमें 75 डिग्री का ही एंगल चाहिए था जो हमारा अभी मिल गया है। तो इसको स्ट्रेट लाइन से आप अभी क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन नहीं करना है। हो गया हमारा ये एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखो L जो है हमारा 75 डिग्री तो बन गया है, लेकिन ऊपर हमें A पॉइंट भी बहुत इजीली मिल सकता है जो L से कितनी दूरी पर है, 6.5 सेंटीमीटर पर। तो हम क्या करेंगे, अभी L के ऊपर कंपास रख के 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, ताकि हमें क्या पॉइंट मिल जाए, A वाला पॉइंट मिल जाए। सो टेक डिस्टेंस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इन योर कंपास। ये 0 हो गया, यहाँ पे 6.5 हो गया। बिल्कुल यही प्रोसेस आप यूज़ करोगे, यही मेथड अप्लाई करोगे कभी भी आर्क लगाना है, कंपास में डिस्टेंस लेना है तो, कंपास में डिस्टेंस लेना है तो, क्योंकि इससे आपको मिलता है एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट। राइट, सो आई एम टेकिंग हियर नाउ डिस्टेंस ऑफ देखो, और जल्दी हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाता है। हो गया, कितना डिस्टेंस ले लिया मैंने, ये 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम L के ऊपर कंपास रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। L की तरफ कंपास रखा, L के ऊपर रखा मैंने, और क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे। बहुत बार बेटा आपको मेरे हाथ की वजह से आर्क लगाते हुए नहीं दिखता होगा, बट आप मैं जब बताती हूँ यहाँ पर कंपास रख के आर्क लगा रही हूँ करके, तभी आप भी आर्क लगा लिया करो। ओके, तो ये बन गई मेरी आर्क कितने सेंटीमीटर पे, 6.5 सेंटीमीटर पे, और यही हमारा पॉइंट भी हो गया है कौन सा, A। कौन सा पॉइंट हो गया ये हमारा A। अभी हमें प्रॉब्लम है N कैसे लाएं। N लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल A से, मतलब यहाँ पे जो A पॉइंट हमने बनाया है, ये जो A पॉइंट हमने बनाया है बेटा, इस A से इधर एक लाइन जानी चाहिए। अब वो लाइन ऐसे जाए, ऊपर जाए, ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, कैसे जाए, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरमेंट। कितना मेजरमेंट है, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ पे 110 डिग्री का एंगल हम कंपास के हेल्प से नहीं बना सकते, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है प्रोटेक्टर। 110 डिग्री बनाना है तो 110 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, जो बाहर की तरफ जाता है। A पर अगर आपको क्या करना है, एंगल बनाना है, तो पता है ना सभी को, ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट A के ऊपर रखोगे, और ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये LA जो हमारी लाइन है उसके ऊपर ये आपके प्रोटेक्टर की लाइन मैच होनी चाहिए, और ये जो पॉइंट है बीच वाला आपके प्रोटेक्टर के ऊपर, वो पॉइंट A के ऊपर कोइंसाइड होना चाहिए। और फिर देखना है 110 डिग्री। 110 डिग्री मतलब बाहर की तरफ, तो 90 के इधर बाहर की तरफ 110 डिग्री देखेंगे। ये है मेरा 90। ओके, 90 के बाद ये है 100, और फिर साइड में है उसके 110 डिग्री। सो 110 डिग्री पर एक क्या करेंगे, हम डॉट लगाएंगे। राइट, लगा लिया। दिस A एंड दिस 110 डिग्री ऑफ पॉइंट, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 110 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बन गया ये, 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री अगर बना है, और दूसरा फिर ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर एक क्रॉसिंग पॉइंट मिला है, ये P से ऊपर और इधर एक A के इधर, तो वो ऑफ कोर्स वो क्रॉसिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नाम दे देंगे हम, N। क्या नाम दे देंगे, N। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल प्लान, PLAN प्लान। क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री दिया है, तो आपका जो ये N एंगल बना है, ये 85 डिग्री का बना है कि नहीं, इसको क्या करोगे, मेज़र करके देखोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से मेज़र करने के लिए PL के ऊपर आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन रखोगे। ओके, और
यहाँ पे प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो एन के पॉइंट के ऊपर रखोगे और यहाँ से सीधा देखोगे ये है मेरा ए वाला पॉइंट, ओके। ये ए मेरा जाके मिल रहा है यस 85 पे और आगे है फिर 90। तो इसका मतलब हमारी डायग्राम क्या है, एग्जैक्टली एकदम करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल PLAN प्लान। अभी क्या करेंगे, हमने इसको कैसे बनाया वो स्टेप्स लिखे। हैव अ लुक ऑन स्टेप्स। फर्स्ट हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने रफ डायग्राम ड्रॉ की थी। सो वही लिखा है मैंने, फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्लान। उसके बाद हमने क्या किया, रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग PL जो हमने लिया है लाइन सेगमेंट सबसे पहले वही हमने ड्रॉ किया। अच्छा, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिखा है बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मेजरमेंट PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट हियर 4 सेंटीमीटर। देन दिस LA, right, LA is equal to 6.5 centimeter. This is LA right here 6.5 centimeter. Again what is remaining, yes, angle N is equal to 85 degree. So this is angle N is equal to 85 degree. Okay, और कुछ बाकी है, this is 90 we have shown final. ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर PL हमने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, वही लिखा है स्टेप में भी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही PL हमारा 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, कंपास में सुटेबल डिस्टेंस लेके P के ऊपर 90 का एंगल बनाना शुरू किया। अब 90 का एंगल बनाते वक्त हमने पहले 60 के लिए आर्क लगाई, फिर दूसरी 60 के लिए आर्क लगाई और फिर बाइसेक किया हमने सेकेंड 60 के आर्क को, तब जाके हमारा 90 का एंगल बना। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस यहाँ पर नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखोगे ड्रॉ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एट P के ऊपर हमने 90 डिग्री का क्या बनाया, एंगल बनाया, और L के ऊपर 75 डिग्री। 75 डिग्री कहाँ से आया था, 75 हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, हमने क्या लगाया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया था। ऑलरेडी हमने यहाँ पे शो कर लिया है कि एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री कैसे आया है, तो दोबारा आपको स्टेप्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं शो करोगे तो स्टेप्स में आपको ज़रूर शो करना है, ज़रूर आपको लिखना है, बट वी ऑलरेडी मैंशन हियर, सो नो नीड टू राइट अगेन इन द स्टेप्स। हाँ, लेकिन मेन आंसर में आपको ये लिखना ज़रूर है, मेन आंसर में आपको ये लिखना है कि एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री कैसे आया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ड्रॉ एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री एट L पे हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया। इसके लिए भी लंबी चौड़ी प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट अब L यहाँ पे मिलने के बाद ऊपर हमें A पॉइंट मिलना चाहिए, A एंगल मिलना चाहिए, बट वो मिला नहीं। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, L से A तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर, तो हमने L से A के ऊपर 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। एंड द सेम आई हैव रिटन हियर, विथ L एज अ सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, दैट इज LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने कंपास का नोक क्या किया, हमने L के ऊपर रखा, 6.5 का डिस्टेंस लिया और ऐसे एक आर्क लगाई, राइट। तो यहाँ पर जहाँ पर आर्क लगी वहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ये आर्क का और ये 75 डिग्री ऑफ एंगल का, और यहाँ पे बन गया हमारा एक क्या बन गया, एंगल एक पॉइंट मिल गया A करके। ओके, तो वही हो गया LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। देन एंगल A इज इक्वल टू 110 ड्रॉ करना है। तो जैसे कि मैंने बताया 110 डिग्री का एंगल कंपास से नहीं बन सकता है, तो हमने कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। एंगल A ड्रॉ किया 110 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो वही लिखा है, देखो ड्रॉ एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री इज एट A। फिर एट A, जैसे ही A पर हमें 110 का ये मिल गया, वैसे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे N पॉइंट मिल गया, N एंगल मिल गया, और हमारा क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN प्लान तैयार हो गया। सो दस वी गेट क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN प्लान। अब ये क्वाड्रिलेटर सही है नहीं, हमने उसके लिए क्या किया था, हमने अपने प्रोटेक्टर से एंगल N को मेज़र करके देखा। अगर आपका एंगल N 85 डिग्री का आता है तो समझो आपका ये डायग्राम क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हुआ है। So this is about question number 2 of exercise 4.3. Hope you understand today's quadrilateral, that is PLAN plan. If you find any difficulty or if you find any query regarding this diagram or previous diagram also, you can mention it in the comment box below. I would like to solve your problem. Very soon we will meet with our next video with new question. Till then, take care of yourself, be happy and keep learning. Have a great day. Bye bye.